हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नए वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं, सेकंड पार्ट आपको इसको जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उसमें पूछे गए क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो इनको एक साथ मैंने पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1853 में हुई थी। और कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि 16 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, और कब? 1853 में। ठीक है, और किस किस के मध्य? मुंबई और ठाणे के बीच में। और लंबाई कितनी थी? जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसकी लंबाई थी 34 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नव स्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे भुवनेश्वर। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि जो DFCCIL है उसके MD कौन है। तो MD कौन है इस वक्त? रविंद्र कुमार जैन है। ठीक है, RK जैन। आपको ये भी याद रखना है कि इसके MD कौन है। तो MD कौन है? RK जैन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि आपको देखनी है। और इसको स्थापित कब किया गया था DFCCIL को? ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको स्थापित किया गया था 2006 में। ठीक है, तो 30 अक्टूबर 2006 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर आपने जो मैंने आपको सॉल्यूशन करवाया था क्वेश्चन पेपर का, उसको अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है ये। ठीक है, जो कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, कहने मतलब कि दूरी के हिसाब से। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे वडोदरा में। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और मैं गारंटी देता हूँ यही क्वेश्चन वापस आपके रिपीट होंगे। ठीक है, इनसे भारी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ। जितने भी मैं 3-4 पार्ट आपको करवाऊंगा, ठीक है, टोटल क्वेश्चन का लगभग 100 के आसपास आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आपके 24 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो 24 क्वेश्चन को आप 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियोज़ देखने हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उनका लिंक मिल जाएगा, और जो उसमें 2019, 2020 और 2021 के करंट अफेयर्स हैं। साथ में जितने भी जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप सभी को देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है? तो कौन सी झील पर स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे वेम्बनाड झील पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय स्थित है? तो किस शहर में स्थित है ये आपसे पूछा गया है कि जहाँ पे 3 जोन के मुख्यालय एक ही जगह स्थित है। तो आंसर होगा यहाँ पे कोलकाता। कोलकाता एक ऐसा जोन है, मंडल है या फिर, ठीक है, जहाँ पर 3 जोन के मुख्यालय एक साथ स्थित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? मतलब जो पहली रेलवे समय सारणी बनी थी उसका डिजाइन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे जॉर्ज ब्रेडशॉ ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जो रेलवे टाइम टेबल होता है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है? मथुरा का रेलवे जंक्शन है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वो कौन सा है? मथुरा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे,
भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन निम्न में से कौन सा है? सबसे पूर्व में स्थित डिवीजन की अगर आप बात करें तो कौन सा है? तिनसुकिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल पूर्व में स्थित है। ठीक है, जो भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है वो कौन सा है? तिनसुकिया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा चिनाब नदी पर। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, एफिल टावर है ना। ठीक है, तो ये एफिल टावर से भी लगभग 34-35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की लंबाई है ना उससे भी ज़्यादा ऊंचा है, मतलब कि लगभग 34 से 35 मीटर ऊंचा है ये एफिल टावर है ना, उससे भी ज़्यादा ऊंचा, मतलब उससे तो ऊंचा है 34 या 35 मीटर और ऊंचा है उससे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे कहाँ पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, जो कश्मीर में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि गोरखपुर जो कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आंसर होगा यहाँ पे गोरखपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज उपलब्ध है? जो तीनों गेज है जो भारत के किस स्टेशन पर स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे भारत के जो सिलीगुड़ी स्टेशन है वहाँ पर तीनों ही गेज उपलब्ध है। जो नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज है वो तीनों वहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सॉरी, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई क्या है? तो आंसर होगा यहाँ पे 5 फीट 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, 5 फीट 6 इंच के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे कितना शानदार क्वेश्चन है। अपने स्थानों से विनिर्माण इकाइयों का मिलान करें। एक तरफ आपका विनिर्माण इकाइयाँ हैं, दूसरी तरफ आपके राज्य हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए मिलान करते हैं, तब देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होता है। पहला आपका यहाँ पे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। फर्स्ट में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे देखिए सेकंड बी में होगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो बी में फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हील और एक्सल प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो सी में आपका आंसर होगा फोर्थ, कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, हम बात करें रेल के कोच फैक्ट्री की, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। ठीक है, तो आपको देख यहाँ पे पूरा करेक्ट आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा। देखिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हील और एक्सल प्लांट कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हम बात करें रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको मिलान करना होता है। ठीक है, तो एक तरफ राज्य दे रखे होंगे, एक तरफ विनिर्माण इकाई दे रखी होगी, तो आपको आपस में इनका मिलान करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A3, B1, C4 और D2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता है? तो विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में जाना जाता है कौन सा स्टेशन है? वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन फेरी क्वीन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है? तो फेरी क्वीन है वो दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन है दुनिया की, वर्ल्ड की। तो आंसर होगा यहाँ पे अलवर, दिल्ली और अलवर के बीच में चलती है फेरी क्वीन। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन है, नाम है इसका फेरी क्वीन। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो कब की बात कर रहे हैं हम? स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1947 के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी? तो ये 100वीं वर्षगांठ थी किसकी? जवाहरलाल
नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ थी, जिसके ऊपर शताब्दी एक्सप्रेस की गाड़ियाँ चालू की गई थी। और कब चालू की गई थी? 1989 में इसको शुरुआत किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन पूछा गया, जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। आपको जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम था, ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया था कि रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे बेंगलोर में। ठीक है, तो रेल पहिया कारखाना कहाँ पे स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पूरा आपका 24 नंबर का ये मैटर है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मैं अपलोड प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है प्रत्येक वीडियो को। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे 24 नंबर का मामला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया कि रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक कौन सा है? तो रेल नेटवर्क की जो लंबाई है उसके मामले में दुनिया में भारत का रैंक चौथा है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि 1853 में ठाणे के लिए बोरी बंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलवे का नाम पूछा जा सकता है कि कौन से रेलवे ने चलाई थी 1853 में जो रेलवे चली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 16 अप्रैल 1853 में चली थी और 34 नंबर रेलवे 34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो आंसर होगा यहाँ पे बांग्लादेश से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, भारतीय रेलवे का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का जो सबसे अधिक रूट किलोमीटर, मतलब जो सबसे ज़्यादा किलोमीटर वाला रूट है, वो रेलवे जोन कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पे उत्तरी रेलवे। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो उत्तरी रेलवे है उसका सबसे लंबा रूट है, कहने का मतलब है कि उसका जो रूट की लाइन है, ठीक है, उसका जो किलोमीटर अगर हम ऐड करते हैं तो सबसे लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड, एशिया का सबसे लंबा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड या फिर एशिया का भी सबसे लंबा है वो मार्शलिंग यार्ड, ठीक है, वो कौन सा है? मुगल सराय मार्शलिंग यार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कोंकण रेलवे की सेवाएं इनमें से किन राज्यों में उपलब्ध है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कोंकण रेलवे की जो सेवाएं उनमें से किन राज्यों में उपलब्ध है? आंसर होगा पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के अंदर कोंकण रेलवे सेवाएं हैं वो उपलब्ध है। ठीक है, इन राज्यों में। ठीक है, तो हमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कौन सा शहर संयोजन बिल्कुल गलत है? तो आंसर होगा आप देखिए दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर में है जोन। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन बिलासपुर में, मतलब मुख्यालय। ठीक है, इस जोन का मुख्यालय बिलासपुर। उत्तरी पश्चिमी का जोधपुर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा सही। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें पूर्व मध्य का, ये हाजीपुर में है, पश्चिम मध्य का ये जबलपुर में है इसका मुख्यालय। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत मैच हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि कौन सा संयोजन शहर नहीं है। तो फ्रेंड्स ये 27 क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद में आपका इसके पार्ट सेकंड आएगा, उसके बाद में आपका इसका पार्ट थर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद में पार्ट फोर्थ आएगा, उसमें आपका बिल्कुल पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।